आज का हमारा टॉपिक है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। हमने पार्ट 1 में देखा था कि वो किस तरीके से कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का होता है। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या कहा, कॉल बाय वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो हमने क्या कहा कि अगर फंक्शन डेफिनेशन में मॉडिफिकेशन किया जाए और उस मॉडिफिकेशन का इफेक्ट अगर फंक्शन कॉल पर ना पड़े तो उसे हम कॉल बाय वैल्यू कहते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, क्लास स्टूडेंट पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्गूमेंट सम नाम का एक मेथड कॉल किया है। ए कॉमा बी फंक्शन कॉल किया है। हमने क्या कहा, इसकी डेफिनेशन कहाँ दी है, वॉइड सम इंट ए कॉमा इंट बी सी इक्वल टू ए प्लस बी। अगर इसमें मॉडिफिकेशन करें तो हमारे अगर फंक्शन कॉल पर इफेक्ट नहीं पड़ता है तो इसे हम कॉल बाय वैल्यू कहते हैं। और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस कहता है कि हम अगर मॉडिफिकेशन करें फंक्शन डेफिनेशन में और उसका इफेक्ट अगर फंक्शन कॉल पर पड़ता है तो उसे हम क्या नाम देते हैं, कॉल बाय रेफरेंस का नाम देते हैं। अगर मॉडिफिकेशन करें फंक्शन डेफिनेशन में फॉर्मल पैरामीटर में और उसका इफेक्ट अगर हमारे फंक्शन कॉल पर पड़ता है तो उसे हम क्या नाम देते हैं, कॉल बाय रेफरेंस। क्यों इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हम एड्रेस पर जाकर मॉडिफिकेशन करते हैं, इसलिए हमारा वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है, जैसे कि फंक्शन डेफिनेशन में चेंज की होती है। और कॉल बाय वैल्यू में क्यों नहीं मॉडिफिकेशन पड़ता है, क्योंकि हमारा वहाँ पर कॉपी पास की जाती है और कॉपी पास करने पर ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होती है। चलिए आइए एक एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल में हमने क्या कहा कि हमारा एक डेस्कटॉप पे एग्जांपल है। हमने क्या कहा कि हमने एक इंक्रीमेंट का वैल्यू लिया है। सबसे पहले कॉल बाय वैल्यू देखते हैं। क्लास एग्जाम्पल2 पब्लिक स्टैटिक वॉइड में एक्स की वैल्यू 10 ली। हमने क्या कहा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन फंक्शन कॉल से पहले एक्स की वैल्यू क्या डिस्प्ले करेगा, एक्स की वैल्यू हमारी 10 शो करेगा। फिर हमने क्या कहा, एक क्लास क्रिएट किया, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एग्जाम्पल टू ओबीजे इक्वल टू न्यू एग्जाम्पल2 और ओबीजे डॉट इंक्रीमेंट। ओबीजे ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम से फंक्शन को कॉल किया है और एक्स पैरामीटर को पास कराया है। तो क्या फंक्शन डेफिनेशन दे रखी है, वॉइड इंक्रीमेंट इंट एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, मतलब 10 + 1 11। तो हमारी वैल्यू यहाँ पर क्या हो चुकी होगी, एक्स इक्वल टू 11, मतलब फंक्शन के अंदर वैल्यू क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है, इंक्रीमेंट हो चुका है और फंक्शन के अंदर x की वैल्यू जो है वो 11 है। तो इसके बाद से हमने क्या कहा कि अब हम देखते हैं, हम अपने मेन फंक्शन में आए, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन फंक्शन कॉल करने के बाद क्या हमारे ओरिजिनल वैल्यू की वो वैल्यू मॉडिफाई हो गई है, नहीं, हमारे ओरिजिनल वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने कॉपी पास कराया है और हमारी x की वैल्यू क्या है रहेगी, 10 ही रहेगी। ठीक, तो चलिए आइए इसको दिन देखते हैं रन कराकर। हमने क्या कहा कि हम अगर मॉडिफिकेशन करें फंक्शन डेफिनेशन में तो हमारे फंक्शन कॉल पे इफेक्ट नहीं पड़ता है तो हम क्या नाम देते हैं, फंक्शन डेफिनेशन कॉल बाय वैल्यू का नाम देते हैं। एग्जाम्पल2 हमारी फाइल का नाम है। वैल्यू बिफोर फंक्शन कॉल से पहले हमारी एक्स की वैल्यू 10 थी, फंक्शन के अंदर मॉडिफाई हो गई थी, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 किया था, 10 + 1 11 हो गया था। और फंक्शन कॉल करने के बाद हमने एक्स की वैल्यू को चेक किया तो कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ था ओरिजिनल वैल्यू में और एक्स की वैल्यू हमारी 10 ही रही। ठीक, चलिए आइए अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं कॉल बाय रेफरेंस का। कॉल बाय रेफरेंस में हमने क्या कहा, क्लास एग्जाम्पल3 इंट एक्स इक्वल टू 20 पब्लिक स्टैटिक वॉइड में हमें क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पास कराएंगे और एड्रेस को पास कराएंगे, इसलिए हमने पहले ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है। एग्जाम्पल3 ओबीजे इक्वल टू न्यू एग्जाम्पल3 रजिस्टर डॉट आउट प्रिंट ओबीजे डॉट एक्स, ओबीजे डॉट वेरिएबल नेम एक्स की वैल्यू कितनी प्रिंट करेगी, एक्स की वैल्यू हमारी 20 प्रिंट करेगी। तो हमने क्या कहा, x इक्वल टू 20। ठीक, फिर हमने क्या कहा, मेथड को कॉल किया है ओबीजे डॉट इंक्रीमेंट और एड्रेस पास कराने के लिए ऑब्जेक्ट पास करा दिया है फंक्शन कॉल में। अच्छा,
अब ये फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है, वर्ड इंक्रीमेंट एग्जाम्पल 3 क्लास का नाम है और ओबीजे ऑब्जेक्ट, तो एक्स का जो एड्रेस है वो पास कराया है, ओबीजे डॉट एक्स इक्वल टू ओबीजे डॉट एक्स प्लस 1। एक्स की वैल्यू क्या थी, 20 थी, 20 प्लस 1 क्या हो चुकी है वैल्यू, एक्स की ओबीजे डॉट एक्स की वैल्यू हमारी 21 हो चुकी है। ठीक, अच्छा अब इसके बाद से हम अपने मेन फंक्शन में आए तो हमने चेक किया वैल्यू को, तो फंक्शन की वैल्यू मॉडिफाई हो चुकी है क्योंकि हमने एड्रेस पे जाकर चेंज किया है, तो एक्स की वैल्यू क्या दिखाएगा, 21 दिखाएगा। तो चलिए आइए हम चेक करते हैं। हमने क्या कहा कि अगर हम फंक्शन डेफिनेशन में मॉडिफिकेशन करें और उसका इफेक्ट अगर फंक्शन कॉल पर पड़ता है तो उसे हम क्या नाम देते हैं, कॉल बाय रेफरेंस का नाम देते हैं। तो हमारी फंक्शन कॉल से पहले हमारी एक्स की वैल्यू 20 थी, फंक्शन के अंदर 21 मॉडिफाई हो गई थी ओबीजे डॉट एक्स प्लस 1, और फंक्शन कॉल के बाद भी वैल्यू हमारी मॉडिफाई हो गई थी क्योंकि हमने एड्रेस पे जाकर चेंज किया था, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 21 हो गई। ठीक, इस तरीके से हमारा वैल्यू चलता है। आगे हम, ये कॉल बाय वैल्यू था और कॉल बाय रेफरेंस था। अच्छा आगे हम और भी प्रोग्राम करेंगे एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस के, उसमें हम देखेंगे किस तरीके से क्या इनहेरिटेंस का यूज़ होता है। अच्छा इसके बाद से हम डायरेक्ट इनहेरिटेंस पे स्विच ओवर करेंगे और उसमें टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस देखेंगे, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।